नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे। हमारी ग्राउंड मार्किंग को लेके एक सीरीज चली हुई हरियाणा पीटीआई की ग्राउंड मार्किंग को लेके, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट गेम्स को कवर कर रहे हैं और बहुत सारे गेम्स को हम कवर भी कर चुके हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो खो खो की मार्किंग कवर करेंगे। वीडियो को जरूर करें। इससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर वीडियो जो है, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोज़ के द्वारा लगातार हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। खो खो की मार्किंग हमने एक बार करवाई भी थी, लेकिन वो बाई मिस्टेकली ओल्ड हो गई थी, फिर हमने उस वीडियो को हटाना पड़ा। लेकिन आज लेके आ गए हैं न्यू मार्किंग। सबसे पहला ही क्वेश्चन इससे बन सकता है, खो खो का जो डायमेंशन होता है, ग्राउंड की मेजरमेंट होती है, वो कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 27 बाई 16 मीटर, 27 मीटर लंबाई, और ये होती है विड्थ, चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, समझ गए भाई? चौड़ाई इस प्रकार से ग्राउंड बना होता है कुछ। ठीक है, आपका 30 सेंटीमीटर की होती है ग्राउंड मेजरमेंट। बता देता हूं मैं आपको एक बार। ये यहां पे दो पोल लगे होते हैं। ठीक है, इस एरिया को, इसको फ्री जोन बोलते हैं। ये आपकी 27 लंबाई होगी, 16 चौड़ाई होगी इसकी। ठीक है, 27 बाई 16 मीटर। इस एरिया को, इसको बोलते हैं आपका फ्री जोन। फ्री जोन इसको क्यों बोलते हैं? इस प्रकार से यहां पे बने होते हैं, वो आपके बना लेते हैं 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक बार थोड़ा गैप कम करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ये हो गया, और यहाँ पे एक और लगा दिया। ठीक है, समझाने के लिए भाई, अपनी पेंटिंग इतनी अच्छी ना है ये। ठीक है, इसमें मेनली एक चेजर, एक टीम चेजगरी होती है, एक रनर होती है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले बेसिक सी बात बता दूं, टीम में टोटल 12 प्लेयर होते हैं, और जो टीम चेजगरी होती है उसके 9 प्लेयर जो है इसके अंदर, ग्राउंड के अंदर होते हैं, और दूसरी टीम के रनर होते हैं। ठीक है, इसके बाद 9 प्लेयर, 9 में से जो है 8 प्लेयर इन सिटिंग ब्लॉक्स के अंदर बैठे होते हैं। एक का साइड अपोजिट फेस रहेगा, दूसरे का अपोजिट साइड रहेगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, 8 प्लेयर इसमें बैठते हैं, एक का फेस दूसरी साइड रहेगा, एक का दूसरी साइड। एक जो है चेज कर रहा होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो चेजर होता है उसको जो है जिस डायरेक्शन में पहला उसका टोर्सो एक बार हल्का सा भी झुक गया, उसी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, यहाँ कोई चेजर इस डायरेक्शन में फेस करके बैठा है, उसने अगर हल्का सा भी साइड हो गया तो इसी साइड भागना पड़ेगा। लेकिन इधर से वो किधर भी मूवमेंट ले सकता है, इसलिए इसको फ्री जोन बोलते हैं। मतलब इधर से मुड़ के वापस भी जा सकता है, पोल के हाथ लगा के, तो किधर भी जा सकता है, इसलिए इसको फ्री जोन बोलते हैं। फ्री जोन दरअसल होता इसकी वो कितनी होती है, फ्री जोन का एरिया कितना होता है? 16 बाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर चौड़ाई होती है इसकी। ठीक है, और लंबाई इसकी पूरी 16 होती है। इसके बाद जो ये बने होते हैं आपके स्क्वायर, यहाँ पे इनकी लंबाई 35 बाई 30 सेंटीमीटर, समझ गए भाई? इनकी चौड़ाई होती है आपकी 30 सेंटीमीटर और लंबाई होती है 35 सेंटीमीटर, समझ गए? इसके बाद जो पोल से पहला सिटिंग ब्लॉक होता है उसके बीच कितना गैप होता है? ये वाला। इसमें कितना गैप होता है? इसमें आपका होता है 2.55 मीटर। ठीक है, और बाकी जितने भी बच गए वो आपके रहेंगे 230 मीटर, समझ गए? खो खो से रिलेटेड समझ गए इतनी सी बात। इसके बाद खो खो की ग्राउंड मार्किंग में यही क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद जो पोल बताए मैंने आपको, दोनों तरफ जो 2 पोल लगे होते हैं उनकी हाइट 120 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर आप जो है कर सकते हो, पोल्स की हाइट जो दोनों किनारों पे लगे होते हैं। समझ गए इतनी सी बात? अंडरस्टैंड? ओके। इसके बाद खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? ये की गई आपकी 1955 में। और आपकी इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन की स्थापना कब की गई? वो की गई आपकी 2018 में। इसके अलावा पुरुषों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स कब शुरू हुई? 1959 और 61 में शुरू हुई। महिलाओं की कब शुरू हुई? वो हुई आपकी 60 और 1960 61 में।
ठीक है। एशियन खो खो फेडरेशन की स्थापना की गई 1957 में, एशियन। और ऑल इंडिया खो खो फेडरेशन की स्थापना कब की गई वो मैंने आपको बता दिया 1955 में। और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन की स्थापना कब की गई 2018 में। समझ गए इतनी सी बात। इसके बाद एशियन भी मैंने बता दिया आपको। पहला अर्जुन पुरस्कार, फर्स्ट अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, पहला अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, ये दिया गया था आपका सुधीर भास्कर परब को। ठीक है, समझ गई इतनी सी बात। इसके बाद पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया, पहला द्रोणाचार्य अवार्ड ये दिया गया आपका गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को। समझ गए इतनी सी बात। ठीक है, पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया, गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, सुधीर भास्कर परब को। इतनी सी बात समझ गए। सुधीर भास्कर परब को कब दिया गया, ये दिया गया आपका 1970 में। और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया 2000 में। ईयर भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट मार्किंग्स ही मैं कवर करवा रहा हूं आपको, ज्यादा डीपली कवर नहीं कर रहे हम, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड देखो। इसके बाद नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है, खो खो से संबंधित है। नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है, खो खो से संबंधित है भाई नेहरू गोल्ड कप। समझ गई इतनी सी बात। इसके बाद एकलव्य पुरस्कार ये किससे संबंधित है, पुरुषों को दिया जाता है भाई, ये खो खो में पुरुषों को दिया जाता है, खो खो में एकलव्य पुरस्कार। इसी प्रकार महिलाओं को दिया जाता है क्या दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ये दिया जाता है महिलाओं को। समझ गए इतनी सी बात। बस खो खो हमारा हो गया कंप्लीट। खो खो से रिलेटेड कोई बात नहीं बची, एग्जाम ओरिएंटेड सारी बात बता दी मैंने। एग्जाम ओरिएंटेड आपको कोई भी बात नहीं छूटी है। इसके अलावा आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो खो खो से रिलेटेड कमेंट कर सकते हो। अगर कहीं पे आपको करेक्शन लगती है तो वो भी बता सकते हो, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बातें होगी। अगर आपको फिर भी लगता है खो खो में अगर कोई एग्जाम ओरिएंटेड बात बच गई हो तो कमेंट कर दो ताकि मैं उसको वो कर लूं। लेकिन मेरे को जो इंपॉर्टेंट बातें लगी वो मैंने आपको बता दी। हाँ, प्लेयर होते हैं टीम में टोटल 12 और 9 प्लेइंग में होते हैं, खो खो कोर्ट के ऊपर होते हैं। समझ गए, बस इतनी सी बात थी भाई, सारी बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है खो खो का ग्राउंड 27x16 का होता है और जो पोल का हाइट होती है 120 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में बता दी मैंने। इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन 2018 में बनी, वही बता दी मैंने आपको। कुछ नहीं बचा। पुरुषों की प्रतिस्पर्धा कब शुरू हुई, 1959 नेशनल वो 60 में, और महिलाओं की 61 में सॉरी। ठीक है, सारी बातें बता दी। नेहरू गोल्ड कप आपका जो है, नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है, नेहरू गोल्ड कप खो खो से संबंधित। एकलव्य पुरस्कार पुरुषों को दिया जाता है और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं इनके। इसके अलावा आपको लगता है खो खो में कुछ बचा है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, और कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको उठा लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।